ये जो पौधा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एकदम मुरझाया हुआ सूखा हुआ पौधा लग रहा था कि बचेगा नहीं, पर इस तरीके से हफ्ते दिन में ही कैसे इतना ग्रोथ हुआ। घर की ही क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमको मिला है। और ये कहने की बात नहीं है फ्रेंड्स, खुद आजमा कर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का फ़ायदा करता है। ये जो है हमने बीज से ग्रो किया था इस पौधे को। कितने लोग तो कहते हैं कटिंग से भी लगता है, पर हमने नहीं लगाया, पहली बार लगाया। पर इसका ग्रोथ देख सकते हैं बीज से लगाने के बाद। गमला में हमने पौधा पहले लगाया था, पौधा निकाल कर हम तुरंत इसमें बीज डाल दिए थे और उसी के थोड़े बहुत खाद से ये जो है इस तरीके से देखिए ग्रोथ किया था। पर जैसे ट्रांसफ़र किया, ये हमारा पौधा शौक में चला गया। हम छाँव में, हमारे पास जगह नहीं था कि कहाँ रखें इस गमले को, तो इस वजह से ये धूप में ही रह गया और इसकी वजह से इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ है ये। और ये घर की 3 चीज़ें हम इस्तेमाल किए और इस पे स्प्रे किया और डाला और इसकी वजह से इसमें इस तरीके का ग्रोथ आ गया फ्रेंड्स। इसका फ़ायदा बहुत है ये पौधा लगाने से। एक तो इसका नाम अपराजिता है, तो ये इतना ज़्यादा अंदर से पॉजिटिविटी भाव बनाता है, यानी हमारे वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसकी वजह से अंदर की मनोबल जो है बहुत मजबूत होती है। जब हमारे अंदर के मनोबल और जो है मजबूत होती है तो कोई भी काम, कोई भी हम लोग किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं। अंदर की शक्ति से ही हम बाहर भी कुछ काम कर पाते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो वही काम ये करता है और अनेकों बीमारियों का ये दवा है फ्रेंड्स। जो बीमारी और दवाइयों से नहीं ठीक होता है उसमें, और जिस बीमारी में ये काम आता है, जैसे अगर टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम हो या खांसी नहीं जा रही हो या पेट में दर्द हो कस के, चाहे जैसे, और या फीवर नहीं जा रहा, पुराना से पुराना फीवर हो या पीलिया वगैरह, तो इसके जड़ के, इसके पत्तों का इस्तेमाल करके, इसके बीजों का भी इस्तेमाल करके उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है, कुछ सही क्वांटिटी में इसको यूज करके फ्रेंड्स। इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं, तो इस वजह से, इसके गुणों की वजह से ही इसका नाम हर प्लांट्स के नाम पड़े होते हैं। तो कुछ डॉक्टर बताते हैं, कुछ हम लोग यूज करके उसको और तब पता लगाते हैं कि इससे फायदे क्या हैं। इसलिए इस तरह के प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए कि अनेकों तरह की बीमारियों में ये काम आता है, चाहे सर का दर्द जैसा भी हो उसमें भी काम आता है ये, और बहुत सारी बीमारियों में जो हम लोग कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो इसको हरा और ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स हमने ये इस्तेमाल किया। ये जो ब्लैक कलर का है डिब्बे में, ये हमारा किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें अनेकों तरह के, देखिए हम लोग फल फ्रूट्स वगैरह सब सब्जियों के छिलके या सब सारी चीज़ें डालते रहते हैं, तो उसका ये लिक्विड है और इस लिक्विड में अनेकों तरह के पोषण होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये 1 लीटर पानी में करीब 20-25-30 ml तक डाल सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है या खाली नहीं, पानी में ही डाइल्यूट करके या तो ये स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड्स, या तो मिट्टी में डाल सकते हैं इसको। और यही हमने डाला, इतना मुरझाया हुआ पौधा हमारा था और इसमें हमने यही डाला। और भी पौधों में हफ्ते 15 दिन में जैसे हमको मौका मिलता है हम ज़रूर डालते हैं पौधों में, क्योंकि बाहर से हम कोई खाद और कुछ भी नहीं मंगाते हैं, तो यही हम घर पे ही तैयार करके। और दूसरा ये है फ्रेंड्स कि जिसको मोरिंगा या सहजन, ड्रम स्टिक, कई नामों से इसको बोला जाता है इस पौधे को, उसी का पत्ती हमने लिया और उसको किसी बर्तन में भी बॉयल कर लीजिए, 1 से 1.5 घंटे तक बॉयल करके, और उसको छान के रख लीजिए, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। और उसको जो है आप ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खाने वाला सोडा है फ्रेंड्स, जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर वही है। ये जो है हमने चौथाई से भी कम लिया है चम्मच इसमें, और इसको इसलिए कि ये जो मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, चाहे कीट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने ये जो टॉनिक बनाया हमने पत्तियों वाला, जो सहजन के पत्ती से ये बनाया,
उसको करीब 1 लीटर पानी में 100 ml तक डाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके फ्रेंड्स अगर आजमाना चाहते हैं तो कुछ पौधों में आप डालिए और कुछ पौधों में ना डालिए। तो जिस पौधे में आप डालेंगे 1 हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट आपके सामने होगा कि कैसे फ़ायदा करता है। आपके सामने है ये पौधा कि किस तरह से हमारा मुरझाया हुआ पौधा है, जबकि हमने इसके बाद अभी हमारे पास गोबर का भी खाद नहीं था और किचन वेस्ट से तो खाद खैर है लेकिन हमने डाला नहीं है अभी। तो केवल यही हमने टॉनिक के रूप में वो 2 चीज़ें डाली और थोड़ा-सा सोडा जो मतलब वो भी कुछ पत्तियों पे फ़ायदा करता है। इतना बरसात के बाद भी फ्रेंड्स ये देखिए बरसात में पत्तियाँ सबकी पीली पड़ जाती हैं क्योंकि सारा उसका तो जो भी पोषण होता है डालते हैं पहले से होता है गमले में या डालते हैं तो पानी जो है जो निकलता है उससे गमले से तो वो तो पानी के साथ बह जाता है। तो इस वजह से पानी भले मिलता है इसको बराबर पर कुछ पोषण नहीं मिल पाते हैं। पर इन चीज़ों के इस्तेमाल से ग्रोथ बना रहेगा।